के बीच तनाव अब चरम पर है। एमईए और रक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने पाकिस्तान की भूमिका पर कई सवाल उठाए। कर्नल सोफिया ने बताया कि भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हमला की कोशिश की, जिसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। साथ ही लाहौर में डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाते हुए पाकिस्तान में आतंकियों का राजकीय सम्मान किया जा रहा है, ये बताया। पाकिस्तान के अधिकारी आतंकवादियों को सम्मान दे रहे हैं। एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने जो पहलगाम हमले का जवाब दिया है वो सटीक और नियंत्रित है, वो उकसाने वाला नहीं। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। तो पाकिस्तान में आतंकियों को जोरदार जवाब के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का वक्त है। उन्होंने अभी देश के अंदर एक दूसरे से सवाल किए जाने से इनकार किया है। इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो हम सबों से प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। अभी वो वक्त नहीं है जहां हम अपने ही घर के अंदर एक दूसरे को सवाल करें। वक्त का इंतजार कीजिए, सभी चीजें देश दुनिया के समक्ष आएंगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से दिए गए जोरदार जवाब ने देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और इसे लेकर देवघर के सत्संग कॉलेज के छात्रों ने खुशी जताई है। छात्रों का कहना है कि जिन आतंकियों ने देश की बेटी का सिंदूर उजाड़ा था, आज सेना ने उनके घर उजाड़ दिए। कॉलेज परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान का क्या कितना क्षतिग्रस्त हो रहा है। और हम लोग को फक्र हो रहा है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं। हम हिंदुस्तान कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। अगर मौका मिले तो हम भी वो युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। बिना हिचकिचाए भी हम वो युद्ध में जाके और आतंकवादियों को समाप्त कर सकते हैं। को गर्व है, ऐसा आर्मी पर हम लोग का बहुत जोर गर्व है। और हम लोग का जब जरूरत पड़े मोदी जी को या आर्मी को भी, तो हम लोग हर हमेशा जाने के लिए तैयार है और समय हम लोग के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमशेदपुर के कोर्ट में भी जश्न का माहौल दिखा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जमकर जश्न मनाया। वकीलों ने साफ कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले का बदला ले लिया। वकीलों ने देश की सेना को सलाम किया और पीएम के हर फैसले का समर्थन करने की बात की। जय हिंद, जय हिंद। भारतीय सेना को सैल्यूट, उनके जज्बात को एकदम सलाम। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अधिवक्ता जो हमारे हैं, शुरू से हमारे देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रखर रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और भारत किसी भी समय अलगाव और आतंकवाद को समझौता नहीं करेगा और इसकी जवाब हमने दे दिया 15 दिन के अंदर। इसके लिए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का अधिवक्ता वर्ग हार्दिक स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे और नक्शा से उसको साफ कर दे। पाकिस्तान में हमला किया, जो नेस्तनाबूद किया, हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। मोदी जी, आप मजबूत रहिए, पूरे देश की जनता आपके साथ है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत कैबिनेट की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग में कुख्यात नक्सली अपराधियों के लिए पुरस्कार राशि में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 20 से 30 लाख रुपए से लेकर 2 लाख तक की पुरस्कार राशि अपराध कांडों के आधार पर तय की गई। इसके अलावा बालू घाटों की नीलामी का भी रास्ता अब साफ हो गया। इसमें जेएसएमडीसी की भूमिका को किनारे करते हुए अब सभी जिले बालू घाटों की नीलामी खुद करेंगे। इसी अंतर्गत जेएसएमडीसी ही लेसी रहता था और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और वर्तमान में इनका ऑक्शन के माध्यम से जो जिला स्तर पर किया जाएगा, लीज दिया जाएगा। जिलावार इसका ऑक्शन किया जाएगा। इसके लिए पैकेजेस भी निर्धारित किया जाएगा। बड़ी खबर रांची से बताते हैं, झारखंड पुलिस में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति को हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो अलग अलग पदों पर तैनात थे, उनकी प्रोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है। इस प्रस्ताव पर हेमंत कैबिनेट की मुहर लगने के बाद झारखंड मंत्रालय के बाहर जश्न का माहौल दिखा। जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। कर्मियों ने बताया कि 25 से 30 साल सेवा के बाद भी बगैर प्रमोशन के ही रिटायरमेंट की मजबूरी थी, लेकिन अब तृतीय वर्ग श्रेणी में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में आज जो है झारखंड जो पुलिस है उसमें जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन का रास्ता है वो भी साफ हो गया है। और ऐसे में तमाम लोग देख सकते हैं, प्रोजेक्ट जो ऑफिस कार्यालय है उसके बाहर में तमाम लोग एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक खुशी जो है उसको जाहिर करने की कोशिश की गई है। लंबे समय से प्रोन्नति का जो रास्ता रुका हुआ था वो रास्ता अब साफ हो गया। बोले कि अब कैबिनेट में जो आप लोगों को राहत का है या कह सकते हैं प्रमोशन का रास्ता जो साफ हुआ है, क्या कुछ है बताइए। सर, आज हम बहुत खुश है कि 20 वर्षों से एक जो हमारी मांग थी वो आज हेमंत दादा के द्वारा हम लोग के लिए पूरा हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश है सर। आज झारखंड के जितने भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी है पुलिस समन्वयक का, वो सब बहुत खुश है सर। और हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आप लोग तृतीय श्रेणी में आप लोग जी हम लोग अब तृतीय श्रेणी में आ गए सर। हम लोग में कम से कम लगभग हम लोग 35-37 कर्मचारी थे 4th ग्रेड में, अब हम लोग 3rd ग्रेड में आ गए सर। ये हम लोग लगभग बहुत 25-30 साल से हम लोग सर्विस कर रहे हैं और हम लोग पुलिस से भांति सारा चीज लागू हम लोग को होता है, लेकिन हम लोग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम जगह पाए हैं कि पुलिस से भांति सारा चीज लाभ हम लोग को मिले। लेकिन अब प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। अब चतुर्थ वर्ग से सीधे तृतीय श्रेणी में काम कर सकेंगे। जाहिर है कि सरकार को धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर रांची से बताते हैं। जेएमएम ने जिला स्तर पर होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जैसी स्थिति बनी है, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जेएमएम ने निर्णय लिया है कि सरना धर्म कोड को लेकर जिला स्तर पर होने वाला कार्यक्रम फिलहाल नहीं होगा। महाधिवेशन में जेएमएम ने निर्णय लिया था कि सभी जिला मुख्यालय में सरना धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को एकजुटता का संदेश देने के लिए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने जवानों के साथ खड़ा है और मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।